विश्राम विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 9th की पोएम नंबर 4, इससे पहले अपन ने पढ़ी थी बिल्ड। अब पढ़ रहे हैं अपन पोएम नंबर 4, कौन सी? द लेक आइजन ऑफ इंस्प्री। इंस्प्री जगह है, एक टापू है, झीलनुमा टापू, उस जगह की बात है। इंस्प्री जगह की, इंस्प्री नाम का एक टापू है झील के रूप में। तो लेक आइजन ऑफ इंस्प्री पार्ट फर्स्ट। पोएट्स ने, कवि का नाम क्या है? W.B. Yeats। W.B. Yeats, W का मतलब होता है विलियम, B का मतलब होता है बटलर, ईट्स इस कवि का नाम है। इंस्प्री टापू जो है, एक आइजन टापू है, उस टापू पर कवि अपने बचपन को याद करता बचपन को, क्योंकि बात यह है कि जब वो कवि अब इस समय बड़ा हो चुका है, अब वो युवा अवस्था में, तो उसको क्या शांति नहीं मिल रही, सब जगह शोर शराबा, इस तरह की चीजें उसको दिखाई दे रही है। तो वो ये चाहता है कि मैं वापस, क्योंकि यहां पर वो बचपन में रुका था। कब रुका था? बचपन में। और बचपन में वो कैसे रहा था? शांति प्रिय तरीके से रहा था। तो वो ये चाहता है कि मैं वापस इसी टापू पर जाऊं और मैं अपनी कुटिया बनाऊं, और मैं कुटिया बनाकर मैं शांति प्रिय ढंग से रहूं, वो ये चाहता है। और पक्षियों के गीत सुनूं, टापू की झील के गिरने की आवाज सुनूं, मधुमक्खियों के गीत सुनूं, खुला मैदान देखूं, ठीक है, नेचर से संबंधित बातें की गई है कि मैं नेचर में रहूं, प्राकृतिक चीजों में रहूं, इस तरह की बातें ये कहता है। कौन? W.B. Yeats। तो वो अपने बचपन में चला जाता है, वो बचपन की बातों को याद करता है, और वो ये सोचता है कि मैं वापस उसी स्थान पर जाऊं, क्योंकि इसका बचपन यहां पर ही गुजरा था। W.B. Yeats लंदन के कवि। तो क्या है, इस तरह की बातें इसके अंदर बताई गई है। और द पोएम को देखो, पोएम के बारे में। द लेक आइजन ऑफ इंस्प्री, ये कविता का नाम है, लेक आइजन ऑफ इंस्प्री। इट्स ए 12 लाइन पोएम। कितने लाइन की कविता है ये? 12 लाइन। कितने लाइन की कविता है? 12 लाइन की पोएम। कंप्रेसिंग इसके अंदर रखे गए हैं 3 क्वार्टर हैं। 3 क्वार्टर मतलब तो क्वार्टर का तो 4-4 लाइन का एक क्वार्टर होता है। कितने लाइन का? 4-4 लाइन का। 4-4 लाइन का एक क्वार्टर होता है। 2-2 लाइन का क्या कहलाता है? कपलेट। 2-2 लाइन का क्या कहलाता है? कपलेट कहलाता है, दोहा। और 4 लाइन का अपन क्या बोलते हैं? 4-4 लाइन का क्या कहलाता है? क्वार्टर कहलाता है, ठीक है। तो कितने क्वार्टर में इसके अंदर? 3 क्वार्टर में कितनी लाइन की पोएम है? 12 लाइन। तो 3 क्वार्टर में 4-4 लाइन का एक है, तो 4 है, 3 है, 4 12। कितने लाइन की पोएम होगी? टोटल 12 लाइन, ठीक है। 4-4 लाइन के 3 क्वार्टर में। रिटन बाय, लिखे गए हैं किसके द्वारा? विलियम बटलर ईट्स के द्वारा। किसके द्वारा लिखे गए ये? विलियम बटलर ईट्स के द्वारा। विलियम बटलर कवि का नाम है, उसके द्वारा ये कविता लिखी गई इन 1880, 1888 के अंदर एक कविता लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम बटलर ईट्स के द्वारा। एंड फर्स्ट पब्लिश्ड, इसको पहली बार छापा गया। किसके अंदर छापा गया था पहली बार? नेशनल ऑब्जर्वर। किसके अंदर? नेशनल ऑब्जर्वर। इसके अंदर इसको छापा गया। कब छापा गया था? 1890 में इसको छापा गया था, ठीक है। इट वाज रिप्रिंटेड, इसको फिर दोबारा प्रिंट किया गया था। रिप्रिंटेड मतलब होता दोबारा प्रिंट करना, दोबारा इसको छापा गया था, दोबारा प्रिंट किया गया था। कब? किसमें किया गया था? इन द काउंटेंस कैथलीन एंड वेरियस लेजेंड्स एंड लिरिक्स, इसके अंदर इसको छापा गया था। दोबारा इसके अंदर छापा गया था। किसको? लेक आइजन ऑफ इंस्प्री। इस पोएम को दोबारा छापा गया था इसके अंदर, द काउंटेंस कैथलीन एंड वेरियस लेजेंड्स एंड लिरिक्स के अंदर। कब? 1892, ठीक है। ये कविता के बारे में हो गया, कब ये छपी थी, दोबारा कब छपी थी, किसके अंदर छपी थी, ठीक है। कवि ने क्या बताया इसके अंदर? टापू के बारे में बताया है।
इनिस्प्री नाम का एक टापू है, उसके बारे में इसको बताया गया है। क्यों बताया गया है? तो कभी ये चाहता है कि मैं फिर दोबारा इसके अंदर रहना पसंद करूंगा, शांति प्रिय जीवन, शांति के साथ रहना पसंद करूंगा। मैं बिल्कुल पीस चाहिए उसको, शांति चाहिए, अच्छा जीवन व्यतीत वो करना चाहता है। देखो पोएम, पहले एक आइडिया ऑफ इनिस्प्री, इनिस्प्री नाम का टापू है, झील नुमा टापू है। टापू क्या होता है? चारों तरफ पानी रहने का जो स्थान होता है, उसके चारों तरफ क्या रहना? पानी, समुद्र के अंदर होता है। तो वो झील है इनिस्प्री की झील। तो कभी यहाँ पर इनिस्प्री जाना चाहता है, प्लेस है, जगह इनिस्प्री, वहां पर ये जाना चाहता है। कौन जाना चाहता है? कवि डब्ल्यू बीट्स। किसके लिए जाना चाहता है? अपने शांति प्रिय जीवन जीने के लिए। किसके लिए? अपने शांति प्रिय जीवन जीने के लिए वापस वहीं जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि बात यह है कि शहर के अंदर क्या है कि शोरगुल, सब जीवन कैसा अशांतिपूर्ण चल रहा है। तो क्या बचपन अपना उसने वहीं बिताया है, यहीं पर उसने अपना बचपन बिताया है, तो वो बचपन की जगह पर वापस जाना चाहता है। कौन जाना चाह रहा है? डब्ल्यू बीट्स वापस जाना चाह रहा है। तो पहले स्टेंजे देखो इसका, पहले स्टेंजे में यहां पर आई किसके लिए आया? डब्ल्यू बीट्स के लिए। किसके लिए आया? डब्ल्यू बीट्स के लिए क्या आया? आई। डब्ल्यू बीट्स कवि है, विलियम बटलर इट्स जो कवि है, उसके लिए क्या आया? आई। तो यहां पर कवि खुद ही इस बात को कह रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आई किसके लिए रेफर हुआ है, तो आई किसके लिए रेफर हुआ है? डब्ल्यू बीट्स के लिए। ये क्वेश्चन यहां पर ये बन सकता है। ठीक है, देखो, आई विल अराइज एंड गो नाउ। I will arise and go now and go to Innisfree. I यानी मैं will arise, मैं खड़ा होऊंगा। arise यानी खड़ा होना है, उठना। arise का मतलब क्या होता है? खड़ा होना या उठना। मैं उठूंगा या खड़ा होऊंगा। and go now, और अब चला जाऊंगा। and और go now, चला जाऊंगा। कौन कह रहा है? कवि। कहां पर जाने की बात कर रहा है? कवि कहां पर जाने की बात कर रहा है? इनिस्प्री। कहां पर? इनिस्प्री नामक जगह पर। ठीक है, कहां पर जाने की बात कर रहा है? इनिस्प्री नामक जगह पर। तो आई यानी मैं विल अराइज, मैं खड़ा होऊंगा या मैं उठूंगा। एंड गो नाउ, और अब चल जाऊंगा। एंड गो टू इनिस्प्री, कहां चला जाऊंगा? इनिस्प्री जगह पर, इनिस्प्री टापू पर। तो टापू है, आईजेल है, वहां पर मैं चला जाऊंगा। कौन कह रहा है? कवि। किसके लिए जा रहा हो? शांति प्रिय जीवन जीने के लिए। पीस, जीवन के अंदर क्या चाहिए? पीस इन लाइफ, जीवन में शांति। तो शांति प्रिय जीवन जीने के लिए कहां पर जा रहा है कवि? इनिस्प्री नामक जगह पर। कौन जा रहा है? डब्ल्यू बीट्स, कवि यहां पर खुद उठकर खड़ा होकर जा रहा है। कहां पर जाने की बात कर रहा है? इनिस्प्री नामक जगह पर। ठीक है, एंड और वहां पर जाकर, कहां पर जाकर? इनिस्प्री नामक जगह पर जाकर, इनिस्प्री नामक जगह पर जाकर क्या करेगा कवि? एंड ए स्मॉल केबिन, और वहां पर बनाऊंगा मैं, क्या बनाऊंगा? स्मॉल केबिन, छोटी सी झोपड़ी। क्या बनाऊंगा मैं? छोटी सी झोपड़ी, छोटी सी कुटिया। केबिन का मतलब यहां पर क्या? कुटिया या झोपड़ी। ठीक है, और इनिस्प्री नामक जगह पर जाकर क्या करूंगा मैं? एक छोटी सी क्या बनाऊंगा? कुटिया बनाऊंगा। कुटिया किसके लिए? रहने के लिए। किसके लिए? रहने के लिए, अपना जीवन यापन काटने के लिए क्या बनाएगा? वहां पर छोटी सी कुटिया बनाएगा या झोपड़ी बनाएगा। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, देयर यानी वहां पर। तो एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर। इनिस्प्री नामक जगह पर जाकर स्मॉल केबिन, एक छोटी सी कुटिया, बिल्ड यानी बनाऊंगा, देयर यानी वहां पर। कहां पर बनाएगा? स्थान आया है, स्थान कौन सा? इनिस्प्री नामक जगह पर वो क्या बनाएगा? छोटी सी कुटिया बनाएगा रहने के लिए। कौन? कवि। ऑफ क्ले, किसके बनाएगा वो? वहां पर कुटिया बनाएगा। किससे बनाएगा वो? क्ले। क्ले का मतलब होता है चिकनी मिट्टी से। क्ले का मतलब यहाँ पर क्या है?
चिकनी मिट्टी है, उससे वो उस झोपड़ी को बनाएगा। कौन बनाएगा? WBETS कवि क्या बनाएगा? क्ले बनाएगा। क्ले मतलब होता है चिकनी मिट्टी से बनाएगा। और क्या करेगा? एंड वेटलस का मतलब यहाँ पर क्या है? क्या लगा? पेड़ों की जो झाड़ियां होती है, वो झाड़ियां वहां पर मेड यानी तैयार करेगा, लगाएगा। मेड मतलब लगाना, चिकनी मिट्टी से तैयार करेगा। और क्या लगाएगा? झाड़ियां लगाएगा। वेटलस का मतलब यहाँ पर क्या है? झाड़ियां, जो पेड़ पौधों की झाड़ियां होती है उनको लगाएगा। वो कौन? कवि। कहां पर? केबिन के पास में, केबिन के आसपास। ठीक है। और क्या करेगा? कभी वहां पर जाकर देखो क्या क्या बता रहा है, वहां पर जाकर मैं ये करूंगा। एंड और क्या करेगा वो? 9 बीम रोज, 9 यानी 9, 9 का मतलब 9, बीम रोज, बीम का मतलब होता है सेम के पेड़, बीम का मतलब क्या होता है? सेम के पेड़, सेम के वृक्ष पेड़। तो 9 यानी 9, बीम यानी सेम के पेड़ लगाना। कैसे? रोज का मतलब होता है कतार में। रोज का मतलब क्या होता है? रोज का मतलब होता है कतार में पेड़ लगाएगा। कौन लगाएगा? कवि ऐसा जीवन जीना चाहता है, ग्रामीण टाइप का जीवन, जिसमें क्या मिले उसको? कवि को शांति मिले, खुशी होए, कवि को आनंद मिले। उस आनंद की प्राप्ति के लिए वो वहां पर जाना चाह रहा है। क्या कर रहा है वो? एक छोटी सी कुटिया बनाएगा, किले चिकनी मिट्टी से तैयार करेगा, वेटलस मेड और क्या लगाया? पेड़ पौधों की झाड़ियां लगाएगा। और 9 बीम रोज और 9 क्या लगाएगा? सेम के पेड़ लगाएगा, जो भी किसमें? कतार में। विल आई हैव देयर, कहां पर? विल आई हैव देयर, और मैं वहां पर, कहां पर? इन स्प्री जगह पर। और मैं वहां पर, कहां पर? इन स्प्री जगह पर ए हाइव, एक छत्ता लगाऊंगा। और हनी बीज, किसके लिए? छत्ते की बात हो रही है मधुमक्खियों के लिए। मधुमक्खियों के लिए किसको उपयोग करेगा? वो छत्ते। कहां पर? इन स्प्री जगह पर। एंड आई हैव देयर ए हाइव, एक छत्ता लगाया फॉर द हनी बीज, किसके लिए? मधुमक्खियों के लिए। ठीक है। देखो कभी कितनी बात कह रहा, कितनी गजब बात कर रहा, अकेला जीना चाह रहा, वो शांति प्रिय जीवन में। किससे के साथ? नेचर के साथ, प्राकृतिक चीजों के साथ, पेड़ पौधों पक्षियों के साथ, इनके साथ जीवन व्यतीत करना चाहता है। एंड लीव, और रहूंगा अलोन, अकेला रहेगा वो। कौन रहेगा अकेला? WBETS अकेला रहूंगा। इन द वी लाउड, किसमें? मधुमक्खियों की आवाज में। मधुमक्खियों की जो गुनगुनाहट की आवाज होती है, उस आवाज में रहूंगा, अकेला रहूंगा मधुमक्खियों के गुनगुनाहट में। ग्लेड यानी खुले मैदान के अंदर। ग्लेड मतलब होता है खुला मैदान। उस खुले मैदान के अंदर खुशी से रहूंगा मैं। कैसे रहूंगा? खुशी से रहूंगा। और किसके साथ रहूंगा? मधुमक्खियों के गुनगुनाहट के साथ। मधुमक्खी जो गीत गाती है ना, उस गुनगुनाहट के साथ अकेला रहूंगा। ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहता है। कौन चाहता है? WBETS कवि अपना शांतिप्रिय जीवन व्यतीत करना चाहता है। एक बार फिर देखो, आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा, मैं खड़ा होऊंगा, एंड चला जाऊंगा अब, एंड गो टू इन स्प्री, और कहां चला जाऊंगा? इन स्प्री जगह पर। अकेला जीवन व्यतीत करने के लिए कहां चला जाएगा? इन स्प्री जगह पर। एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और वहां पर क्या बनाऊंगा मैं? छोटी सी कुटिया। एंड ऑफ क्ले, किसकी? चिकनी मिट्टी की। एंड वेटलस मेड, और वहां पर क्या लगाऊंगा? पेड़ों की क्या? झाड़ियां होती है, वो वहां पर तैयार करेगा, लगाएगा। 9 बीम रोज, और क्या लगाएगा? 9 सेम के कतार में पेड़ लगाएगा। विल आई हैव देयर ए हाइव फॉर हनी बीज, और मधुमक्खियों के लिए क्या तैयार करेगा? छत्ता। एंड लाइव अलोन, और अकेला वहां पर रहूंगा। कौन रहेगा? कवि। इन द वी लाउड, किसमें रहेगा? वी लाउड ग्लेड, खुले मैदान में। कैसे खुले मैदान में? मधुमक्खियों के गुनगुनाहट के साथ। मधुमक्खी गुनगुनाहट में रहेगा। कौन? कवि। तो ये अपनी पोएम थी लेगाइजर ऑफ इंस्क्री। अगर इस पोएम में आपको कोई सी भी समस्या हो, पहले स्टेंजा के अंदर और इंट्रोडक्शन के अंदर यदि कोई समस्या आ रही हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करें। और आप यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।